मैं आप लोग आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसके पहले वाले वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं कि नरेशन क्या होता है। क्या पढ़ चुके हैं? नरेशन क्या होता है, नरेशन के कितने पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, मतलब कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि डायरेक्ट नरेशन को हम किस प्रकार से इनडायरेक्ट नरेशन में बदल सकते हैं, या मैं सीधी सी बात कहूँ तो डायरेक्ट स्पीच को मैं किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकता हूँ। इसी को हम आज के लेक्चर में या आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टेंस चेंजिंग। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? हम पढ़ने वाले हैं टेंस चेंज या फिर चेंज ऑफ टेंस। टेंस के चेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय टेंस का चेंज करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसके पहले थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में क्या क्या पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि नरेशन होता क्या है, इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, ये पढ़ा हम लोगों ने। फिर हमने पढ़ा नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, नरेशन के टाइप पढ़ लिए। फिर क्या पढ़ा? डायरेक्ट नरेशन क्या है एंड इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ा। उसके बाद डायरेक्ट नरेशन के पार्ट जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब, एंड रिपोर्टेड स्पीच। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब पढ़ने वाले हैं हम लोग टेंस चेंज के बारे में। देखिए, अब टेंस चेंज कैसे पढ़ेंगे। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा सारी चीज़ों को। एग्जांपल लेता हूँ ही सेड। I am going to college. ये एक सेंटेंस है, एग्जाम्पल मैंने लिया है। क्या है? ही सेड, उसने कहा, आई एम गोइंग टू कॉलेज, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ठीक है, ये एक सेंटेंस है। अब हमें क्या करना है? ठीक है, तो हमें सबसे पहले कैसे, टेंस चेंजिंग की मैं बात कर रहा हूँ कि टेंस चेंजिंग करेंगे कैसे आप। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हम जानते हैं कि ये वाला जो भाग है, ये मतलब कि कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला जो भाग है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो अंदर वाला भाग है उसे क्या कहते हैं? हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ओके, ये हम लोग को पता है, हम अगली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिएगा जाके प्लेलिस्ट से ढूंढ कर। ठीक है, ये हमें पता चल गया। और जो ये लगा हुआ है, ये इसी को कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा, और ये वाला है कॉमा। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो भाग, ये वाला भाग है, इसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जो अंदर वाला भाग है उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, यहाँ तक नहीं होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है कि हमें सेंटेंस दिया गया, सबसे पहले हमें ढूंढनी है दो चीज़, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। फिर क्या करना है? फिर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर देखना है कि क्या यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या हमारा पास्ट टेंस में है। ठीक, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है तो क्या होगा? तो टेंस चेंज होगा। तो क्या होगा? तो टेंस चेंज होगा। ठीक है, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो क्या होगा? टेंस हमारा चेंज होगा। अगर
ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि ये इसमें है, अगर ये फ्यूचर या फिर प्रेजेंट टेंस में, तो क्या होगा, तो टेंस में नो चेंज होगा। मतलब जब तब टेंस चेंज नहीं होगा। इतनी सी बात क्लियर है? अगर क्लियर हो तो बताइए। ही सेड, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ क्या करना है हम लोगों को। करना ये है कि हमने नरेशन पढ़ चुके हैं, नरेशन के टाइप पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ चुके हैं, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमें मान लीजिए कोई एग्जांपल दिया गया है या कोई क्वेश्चन दिया गया, हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके अंदर दो चीज़ें ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब ढूंढेंगे एंड रिपोर्टेड स्पीच ढूंढेंगे। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी तब रिपोर्टिंग वर्ब को हम देखेंगे कि कहीं रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में तो नहीं है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो क्या होगा, टेंस चेंज होगा। कैसे चेंज होगा मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर देखना है अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं है तो ये देखना है कि कहीं फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में तो नहीं है। अगर फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब तो टेंस होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में है तो टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब मैं बताने वाला हूँ कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तब हम टेंस को चेंज कैसे करेंगे। एक बात और बताना चाह रहा हूँ, अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है तब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलेंगे। और किस प्रकार बदलेंगे वो मैं बताने वाला हूँ। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, तब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या करेंगे मैं वो भी बता दूंगा, मगर हम क्या करेंगे, जो टेंस में चेंज करेंगे वो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब आप लोगों को पता होगा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग। नहीं पता है मैं बार बार कह रहा हूँ, आप जाके इसके पहले वाले वीडियो को जरूर देख लें, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि भाई किस प्रकार से हम टेंस को चेंज करेंगे। कब करेंगे ये पता चल गया। कब करेंगे, जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब जो हो वो पास्ट टेंस में दिखे तब। अब मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ। ट्रिक, अगर आपको पहचानना नहीं आ रहा है कि भाई पास्ट टेंस में कैसे पहचानेंगे, तो ये ट्रिक जो है वो मोस्टली सेंटेंस पे लागू होती है, कभी कभी नहीं लागू होती है। क्यों नहीं लागू होती है? क्योंकि पास्ट टेंस जो है उसका एक नियम होता है कि पास्ट टेंस कैसे पता चलेगा। अगर आप लोगों ने टेंस पढ़ रखा है तो आप लोग जानते होंगे, और नहीं पढ़ रखा है फिर भी आपको कोई दिक्कत, वैसे दिक्कत तो भाई होगी, पर फिर भी मैं बता देता हूँ कि कैसे पहचानेंगे। तो अगर आपको जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें सेड दिख जाए, क्या दिख जाए, सेड, ये शब्द दिख जाए, चाहे वो सेड टू हो साथ में, मतलब सेड ए वर्ड है, ये अगर आपको दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि पक्का वो जो है रिपोर्टिंग वर्ब वो क्या है, पास्ट टेंस में ही है और उसमें टेंस चेंजिंग होगी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आइए अब मैं बात करता हूँ कि किस प्रकार से हम टेंस की चेंजिंग करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक, वो प्रेजेंट में है तो वो जाएगा पास्ट में। किस में चला जाएगा, पास्ट में। बहुत ही मैं सिंपल बता रहा हूँ कि अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट में है तो पास्ट में चला जाएगा। कैसे? अब हम जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 टेंस आते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अगर प्रेजेंट में
प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये तो हो गया प्रेजेंट टेंस की बात। मतलब अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में। जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब वो किस में है, पास्ट टेंस में है। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तब क्या होगा, जो रिपोर्टेड स्पीच होगा अगर वो प्रेजेंट में है तो पास्ट में जाएगा। अब प्रेजेंट में 4 होते हैं पता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। अब आता है दूसरा, फ्यूचर एंड पास्ट टेंस की बारी। आइए उसको देखते हैं कि उसमें कैसे होगा। अगर हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है, तो वो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में। ओके, अगर हम देख रहे हैं जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तब क्या होगा, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो रिपोर्टेड स्पीच का है, रिपोर्टेड स्पीच का पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक, तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 बात हो गई। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें कोई चेंज नहीं माना जाता है। हालांकि कुछ लोगों ने भी इसको भी चेंज कर रखा है, वो अलग मेथड है किस प्रकार से चेंज किया गया, मगर अभी तक आप यही जानिए कि नहीं, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर का थोड़ा सा मसला इसमें क्या है, अलग है, उसको हम दूसरी तरीके से पढ़ते हैं। तो आइए उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब मैं फ्यूचर की बात करता हूँ। तो हम जानते हैं कि फ्यूचर में कुछ वर्ड यूज़ होते हैं जैसे कि विल, शैल, मे एंड कैन। अगर ये सब शब्द आते हैं और हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये विल, शैल, मे, कैन ये सब शब्द आ जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको बदलेंगे वी को वुड में, शैल को शुड में, मे को माइट में, कैन को कुड में। ठीक है, ये हमारा फ्यूचर का हो गया। उससे कैन और कहीं भी आ सकता है, मे और कहीं पर भी आ सकता है, बट हम इसको फ्यूचर में लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो विल, शैल, मे, कैन अगर ये सब शब्द आ रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत, तब इनको हम वुड, शुड, माइट और कुड में बदल देंगे। क्यों और कब बदलेंगे, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा वो पास्ट टेंस में होगा तब। ठीक है, अब मैं 2-4 एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, राम सेड, मोहन गोes to school,
ये एक सेंटेंस है। क्या सेंटेंस? राम सेड मोहन गोज टू स्कूल। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम देखेंगे इसमें कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो हम देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग ये है, ये हमारा हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग ये है, ये हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच। कोई दिक्कत की बात यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, क्या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। अब पास्ट टेंस का मैंने क्या बताया था ट्रिक, कि अगर सेड दिख जाए अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब में, तो आप समझ लीजिएगा पक्का वो पास्ट टेंस में होगा ही, ठीक है। हाँ, कब ये फेल होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ सेड दिख गया मतलब कि ये पास्ट टेंस में है। अगर पास्ट टेंस में है तो इसका मतलब क्या है कि, तो हम देख रहे हैं कि इसमें सेड आ रहा है, मतलब कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो क्या होगा, तो टेंस चेंज होगा, ठीक है। किसका टेंस चेंज होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच का होगा। तो आइए देख लेते हैं रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है। तो देख रहे हैं मोहन गोज टू स्कूल, गोज आ रहा है, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस ये जुड़ रहा है। यहाँ पर मेनली यहाँ पर तो ईएस जुड़ रहा है, और ये किसका फार्मूला होता है, मतलब अगर ऐसा कहीं दिख जाता है तो वो कौन सा टेंस होता है, तो वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक। वो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो किस में चेंज हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में। सीधा सा आपको एक ही चीज याद रखनी है कि जितने भी प्रेजेंट है वो सारे के सारे कहाँ चेंज हो जाते हैं, पास्ट में चेंज हो जाते हैं। तो प्रेजेंट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में, और इंडेफिनिट का इंडेफिनिट, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं, मतलब कि यहाँ पर मोहन गोज टू जो स्कूल, ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और इसको हमें क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, देखिए। अब देखिए राम सेड, ये तो ऐसे ही रहेगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ राम सेड। अब जो कामा, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो इसकी जगह पर यहाँ पर हम लगाएंगे दैट। अब कैसे दैट लगाएंगे, कब कोई और चीज़ लगाएंगे, ये सब बताने वाला हूँ। अभी मैं केवल और केवल आपको टेंस चेंज बता रहा हूँ, तो आप पहले टेंस चेंज को समझ लीजिए, उसके बाद में ये सब चीज़ें भी आपको धीरे धीरे मैं बताता चलूँगा, ठीक है। तो कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। तो लगा देता हूँ मैं दैट। मोहन का मोहन ऐसे ही रहेगा, मोहन, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब गोज टू स्कूल, अब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तो भाई ये फार्मूला होता है, ये स्ट्रक्चर कुछ होता है, ठीक है। मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है, मगर जो पास्ट टेंस है उसमें क्या हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है। इसके स्ट्रक्चर में केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है बस। तो गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, तो यहाँ हो जाएगा मोहन वेंट टू स्कूल, फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कामा मोहन गोज टू स्कूल, जो ये सेंटेंस है इसको हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो बन जाएगा राम सेड दैट मोहन वेंट टू स्कूल, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है राजू सेड कॉमा इन्वर्टेड कामा कामरान इज वीपिंग। इसका मतलब क्या है, राजू ने कहा कामरान रो रहा है, ठीक है। अब फिर वही काम करना है, पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच को ढूंढना है। तो ये क्या है, कामा इन्वर्टेड कामा, कामा का बाहर वाला भाग है, कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग है, तो इसलिए हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब, और ये अंदर वाला भाग है तो ये हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। अब हम देख रहे हैं कि इसमें सेड आ रहा है, मतलब पक्का है कि ये किसमें है, पास्ट टेंस में है। अगर पास्ट टेंस में है तो क्या होगा, टेंस चेंज होगा, ठीक है। अब किसमें टेंस चेंज होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच में होगा। तो आइए देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच में क्या टेंस चेंज होगा। हम देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच जो है कामरान इज वीपिंग, इसमें क्या हो रहा है कि इज, एम
एंड आर में से कोई लग रहा है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है उसमें इज एम आर है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ये कहाँ है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। हम देख रहे हैं जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, मतलब कि टेंस चेंज होगा। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो ये बदल जाएगा किसमें? हमने बताया था कि सारे के सारे प्रेजेंट बदल जाता है पास्ट में, तो ये बदल जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, ठीक है। तो इसका बदलेगा क्या? तो ये हो जाएगा राजू सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटेगा और दैट लग जाएगा। दैट कामरान है तो कामरान का कामरान। इस का क्या हो जाएगा? वॉज। क्यों? क्योंकि पास्ट टेंस में वॉज या फिर वर लगता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगती है। तो कामरान वॉज वीपिंग, ये हो जाएगा। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। इसके आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों को आज हमने जो भी पढ़ाया है आज की वीडियो में उसका आपको PDF चाहिए तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हमने जो कुछ भी पढ़ा है, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए वो भी हैंड रिटन, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।